हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव का अंतिम वीडियो, जिसमें आज आप पढ़ेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस। स्पेशल टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस। स्पेशल टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस इसलिए कहा है क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं वो सेंटेंसेस उस प्रकार के सेंटेंसेस नहीं हैं जिस प्रकार के सेंटेंसेस आप अब तक पढ़ते आए हैं। ये कुछ अलग हैं और कुछ स्पेशल टाइप्स हैं। इनके रूल्स अलग हैं और आपको इनको पढ़ने के बाद सच में आपको मज़ा आने वाला है और आपको लगेगा कि हाँ, कि आपने एक्टिव और पैसिव पहले तो पढ़े हैं, लेकिन आज आपने कुछ अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के आपने आज एक्टिव एंड पैसिव पढ़े हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हमारे पास सेंटेंसेस हैं। इसमें मैंने कोई भी रूल्स वगैरह नहीं लिखे हैं क्योंकि रूल्स की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ज़रा सी सावधानी की आवश्यकता है। थोड़ा सा फोकस करें और आप देखेंगे कि बिना किसी रूल के आप इन सेंटेंसेस को, जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ में हैं, उनको आप एक्टिव से पैसिव में बदलना सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस है, देयर इज़ नो टाइम टू लॉस। जब हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें इन्फिनिटिव दिया हो। इन्फिनिटिव क्या होता है? जब कोई सेंटेंस में टू के साथ वर्ब दी रहती है उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। याद रहे कि जब आपके जो टेंसेस हैं, सेंटेंस उस टेंसेस से भी ना हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से भी ना हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, कहीं वो सेंटेंस इन्फिनिटिव से तो नहीं है। और अगर वो सेंटेंस इन्फिनिटिव से होगा तो उसकी कंडीशन कुछ यूँ होगी, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो इन्फिनिटिव होता है। और इन्फिनिटिव को पैसिव में बनाने के लिए हमको बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा रूल यूज़ करना होता है, और वो होता है कि टू के बाद आपको बी लगानी है। टू के बाद बी लगानी है और उसमें आई हुई जो वर्ब है उसको थर्ड कर देना है। बस ये इतना सा रूल आप याद कर लें कि उसमें जो टू आया है उसके साथ बी लगा दें और जो फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें। तो आप देखेंगे इस रूल के मुताबिक हम इस सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे देयर इज नो टाइम। यहाँ पर आप टू के बाद लगाएंगे बी और ये जो लॉस है उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे लॉस्ट, और हो जाएगा देयर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट। सेंटेंस था देयर इज़ नो टाइम टू लॉस, उसका पैसिव हो गया देयर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट। बिल्कुल छोटा सा, एकदम सरल सा। नाउ सी द नेक्स्ट, वी हैव नथिंग टू गेन। तो इसमें भी बिल्कुल सेम रूल अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा वी हैव नथिंग। टू के बाद आप बी लगाएंगे, टू बी, और गेन जो है उसको आप थर्ड फॉर्म में बदल देंगे तो हो जाएगा गेंड, यानी कि गेन की थर्ड फॉर्म कर दी गेंड। तो ये आपका एक्टिव से पैसिव में बदल गया। अब अगला एग्जांपल देखेंगे, ही इज़ अ मैन टू एडमायर। इसमें भी आप सेम रूल अप्लाई करेंगे और लिखेंगे ही इज़ अ मैन टू बी एडमायर्ड। एडमायर्ड, तो ये देखिए टू के साथ बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी, तो ये एक्टिव से पैसिव में बदल गया। नाउ सी द नेक्स्ट। अब जो अगला देखने जा रहे हैं वो भी यही है, इन्फिनिटिव ही, जिसमें रूल आपको यही वाला लगाना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट कुछ यूँ है कि आप जब इसे देखेंगे तो आपको इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था। ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए उसको ऑब्जेक्ट इधर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अब ये आप जो अगला देख रहे हैं इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक ऑब्जेक्ट भी है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो आपको रूल तो यही यूज़ करना है, लेकिन वही जो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट होता है उसको भी ध्यान में रखना है। और तब आप बनाएंगे अ बैट, यानी कि अ बैट ऑब्जेक्ट को इधर ले आए। इसमें ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट था ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट था नहीं तो आप उसको कर ही नहीं सकते थे, तो इसलिए आ बैट इधर आया और आ बैट के साथ बच्चों लगेगा इज़। आई के साथ एम लगता है तो बैट के साथ इज़ लगेगा, और रूल वही रहेगा जहाँ से आया टू, तो टू के साथ आप बी लगाएं और ये जो टू बाई है, बाई की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगी बॉट।
तो हो गया टू बी बॉट, और सब्जेक्ट जब पीछे गया तो बाई के साथ जब पीछे आई को लिखेंगे तो वो मी में बदल जाएगा, और यूँ इस प्रकार से हो जाएगा बॉट बाई मी। तो सेंटेंस बना अ बैट इज़ टू बी बॉट बाई मी। नाउ सी द नेक्स्ट, अगला देखेंगे। अगला भी इसी ऊपर वाले की ही कैटेगरी का है। इसमें भी ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को इधर ले आएँ। अ लेटर इज़, इसका इज़ रहेगा। आपको टू के बाद बी लगाना है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड में बदल देना है, तो इसलिए राइट से रिटिन कर देंगे। और सब्जेक्ट जब पीछे जाएगा तो सब्जेक्ट को पीछे जाकर लिखेंगे आप बाई हिम। नाउ सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो सेम, अगला भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी आप यही काम करेंगे। आप क्या करेंगे, द कार को आप इधर लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। अब द कार को के एक वचन होने के कारण आपको इज़ लिखना है, और तब लिखेंगे आप इज़ टू बी, और सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड लिखेंगे, और बाई के साथ जब सब्जेक्ट पीछे जाएगा तो दे का बन जाएगा देम। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल अगला। अब और अगला देखें। अब्दुल वॉज टू, ये वॉज टू है, तो इसमें दिस वर्क इधर आ जाएगा आपका। दिस वर्क आप लिख लेंगे इधर, दिस वर्क वॉज का वॉज रहेगा, और टू के साथ बी, और जो डू है उसकी थर्ड फॉर्म डन, और सब्जेक्ट जब अब्दुल पीछे जाएगा तो बाई के साथ लिखा जाएगा अब्दुल। तो बच्चों इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस आए इन्फिनिटिव के होंगे ये, तो इनमें आप अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको वहीं पर टू बी और थर्ड फॉर्म कर देना है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदलते हुए टू बी प्लस थर्ड फॉर्म करना है। रूल आपके सामने लिखा है। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगले देखते हैं। ये भी इन्फिनिटिव है बट यूज़ से है, जो आपने यूज़ पढ़ा होगा, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इस तरह के यूज़ पढ़े हैं, तो वो यूज़ से है। लाओ देखते हैं इनको भी। तो ये सेंटेंस दिया है, रेखा हैज़ टू बाई अ फ्रॉक, तो बच्चों अ फ्रॉक इधर आ जाएगा। अ फ्रॉक सिंगुलर है इसलिए हैज़ का हैज़ रहेगा, और टू बाई को कर देंगे टू बी बॉट। टू बाई से टू बी बॉट थर्ड फॉर्म, टू बी फिर थर्ड फॉर्म बॉट। रेखा को जब पीछे लिखेंगे तो बाई रेखा। बहुत ही आसान है बच्चों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और स्पेशल काइंड्स हैं। नाउ सी द नेक्स्ट। मिस्टर सिन्हा हैज़ टू प्लांट अ ट्री, तो देखो बच्चों अ ट्री इधर लिखेंगे, अ ट्री हैज़ टू प्लांट का कर दो टू बी प्लांटेड। अ ट्री हैज़ टू बी प्लांटेड। मिस्टर सिन्हा को पीछे जब ले जाएंगे तो ये लिखा जाएगा मिस्टर सिन्हा। तो ये था बच्चों एक्टिव से पैसिव हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। बॉयज़ हैव टू राइट लेटर्स, तो लेटर्स को आप इधर ले आएंगे तो ये लिखा जाएगा लेटर्स। हैव टू को लिखेंगे आप हैव टू बी, और राइट की थर्ड फॉर्म कर देंगे तो ये हो जाएगा रिटन। तो हो गया लेटर्स हैव टू बी रिटन। सब्जेक्ट पीछे जाएगा तो लिखा जाएगा बाई द बॉयज़। तो ये था एक्टिव से पैसिव हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट अगला है, हरी हैड टू डू दिस वर्क, तो बच्चों इसमें दिस वर्क इधर आ जाएगा तो लिखा जाएगा दिस वर्क। हैड टू डू को कर देंगे हैड टू बी डन। हैड टू डू को कर देंगे हैड टू बी डन। हरी को जब पीछे लिखेंगे तो लिखेंगे बाई हरी। तो अब थे अगले। अब अगले देखेंगे जो और ज़्यादा स्पेशल हैं। ये अगले जो तीन लिखे हैं नीचे अभी और हैं, वो और ज़्यादा स्पेशल हैं। कैसे स्पेशल हैं देखिएगा। जब किसी सेंटेंस में प्लीज़ आए, प्लीज़ या प्लीज़ आए, तो उस वाले सेंटेंस में आप विद लगाएंगे। कहाँ पर विद लगाएंगे? बाई की जगह पर। बाई नहीं लगेगा। जिसमें प्लीज़ आएगा उसमें बाई नहीं लगेगा, उसकी जगह पर विद लगेगा। तो देखते हैं कैसे बनता है। हिम को जब हम इधर लाएंगे तो बच्चों ये बनेगा ही, और चूंकि प्लीज्ड पास्ट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये हो जाएगा ही वॉज प्लीज्ड। इसमें टेंस का भी आपको ख्याल रखना है, ही वॉज प्लीज्ड। और बाई की जगह पर बच्चों इसमें लगना है विद,
तो हो जाएगा विद द न्यूज़, विद द न्यूज़। अब अगला एग्जाम्पल देखें बच्चों। अगला एग्जाम्पल है कि यदि सेंटेंस में सरप्राइज़ दिया हो, यदि सेंटेंस में सरप्राइज़ दिया हो तो आप क्या करेंगे? सरप्राइज़ दिए होने पर आपको एट लगाना है, किसकी जगह पर? बाई की जगह पर। जिस सेंटेंस में सरप्राइज़ दिया हो उस सरप्राइज़ वाले सेंटेंस में सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज्ड, कोई भी फॉर्म दी हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो आपको उसकी जगह पर क्या करना है? बाई को हटा देना है और बाई की जगह पर एट लगाना है। तो आप ये सेंटेंस जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मी को जब इधर लाएंगे तो आई हो जाएगा, चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सरप्राइजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड। और जब इसको हम पीछे ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? एट द रिजल्ट। तो बच्चों देखो क्या लगाया? एट। तो इसमें आपको जब सरप्राइज दिया हो तो सरप्राइज जिस सेंटेंस में दिया हो, सरप्राइज, सरप्राइजिंग, सरप्राइज्ड, तो आपको बाई की जगह पर एट लगाना है। तभी मैंने लिखकर दिखाया, बाई कट नहीं लगेगा, एट लगेगा उसकी जगह पर। और अगर प्लीज़ या प्लीज्ड दिया हो तो आपको बाई नहीं लगाना है, तो विद लगाना है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है, और वो क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में नो दिया है तो आपको टू लगाना है, ना कि आपको बाई लगाना है, तब उसमें बाई नहीं लगाया जाएगा। तो नो जिसमें दिया है उसमें बाई की जगह पर टू लगाना है। तो देखिएगा ये एग्जाम्पल कैसे बनेगा। हर को जब हम इधर लिखेंगे तो शी हो जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो इसलिए हो जाएगा शी इज़ नून। और बच्चों शी इज़ नून के बाद बाई की जगह पर टू लगेगा, और आई जब पीछे जाएगा तो हो जाएगा मी, तो हो जाएगा शी इज़ नोन टू मी। तो अब एक बार दोबारा इन तीन एग्जाम्पल्स को देखें कि जब किसी सेंटेंस में प्लीज़, प्लीज्ड, प्लीजेज दिया हो तो आपको बाई की जगह पर विद लगाना है, जैसा कि सभी में बाई लगाते हैं लेकिन इसमें विद लगाना है। जब किसी सेंटेंस में सरप्राइज, सरप्राइजेज, सरप्राइज्ड दिया हो तो आपको बाई की जगह पर एट लगाना है। और जब किसी सेंटेंस में नो, न्यू और नोन दिया हो तो आपको बाई की जगह पर टू लगाना है। सेंटेंसेस सामने बना दिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ अगले और महत्वपूर्ण सेंटेंसेस। तो बच्चों अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बुक इंटरेस्टेड मिस्टर गुप्ता। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर प्लीजेस दिया हो तो आपको बाई की जगह पर विद लगाना है, सरप्राइज या सरप्राइज्ड दिया हो तो बाई की जगह पर एट लगाना है। इसी प्रकार से बताया नो या न्यू या नोन यानी कि कोई भी फॉर्म नो की दी गई हो तो आपको बाई की जगह पे टू लगाना है। उसी प्रकार से यदि इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग दिया हो तो आपको बाई की जगह पर आपको इन लगाना है। तो इसमें आपको बाई नहीं लगानी है, इन लगाना है। तो ये सेंटेंस कैसा बनेगा? ये सेंटेंस बनेगा मिस्टर गुप्ता वॉज, अभी वॉज कहाँ से आया? टेंस पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए वॉज लगा। वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक। तो आपको याद रखना है कि अगर इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग आया हुआ है तो आपको इस वर्ड इंटरेस्ट या इंटरेस्टिंग के साथ में आपको बाई की जगह पर इन लगाना है, जो यहाँ पर लगाया गया। नाउ सी द नेक्स्ट। अब अगले में भी रूल बनता है सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई दिया हो तो आपको विद लगाना है, किसकी जगह पर? बाई की जगह पर, ठीक प्लीज्ड की तरह। प्लीज़, प्लीज्ड, प्लीजेज के साथ में आपको विद लगाना है। ठीक उसी प्रकार से सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड के साथ में भी बाई की जगह पर विद लगाना है। तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो मी इधर आएगा तो हो जाएगा आई, चूँकि ये भी टेंस पास्ट है तो हो जाएगा आई वॉज सेटिस्फाइड विद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पीछे लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हो जाएगा हिज प्रोग्रेस। अब बच्चों देखते हैं जो सेंटेंस हैं अगले वो दूसरी कैटेगरी के हैं। दूसरी कैटेगरी के क्या हैं? ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं जिसमें दो क्लॉजेज यानी कि दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं। तो देखें सबसे पहला है पीपल से, याद रहे पीपल से, दे से, पीपल दे,
वी। जब इस प्रकार के सब्जेक्ट दिए होते हैं तो ये एक ऐसी बात होती है जो जनरल होती है। तो जिस भी सेंटेंस में ऐसी बात कही गई हो जो जनरल हो और वहाँ पर पीपल, दे, वी जो सभी पर लागू होती है, इस प्रकार के सब्जेक्ट दिए गए हों, तो हम अगर उस सब्जेक्ट को हटा दें तो भी उसके सेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स अगर हम इस सेंटेंस को कर दें पीपल से की जगह पर आप क्या कर दें, इट इज़, इट लगा दें और कर दें इट इज़ सैड। पीपल से लोग कहते हैं, इट इज़ सैड कहा जाता है, कहा जाता है मतलब लोगों के द्वारा कहा जाता है। तो ऐसे में आप पीपल हटा सकते हो, दे हटा सकते हो, वी हटा सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन आए तो आप इस तरह से कर ले, इट इज़ सैड दैट, और इसके साथ जो दूसरा सेंटेंस है उसे सेम का सेम जोड़ दें, अ स्पाई। वही रूल इसमें अप्लाई करेंगे। दे से, तो दे से इसमें भी आप लगा लें इट इज़ सैड, इट इज़ सैड। ये इट इज़ सैड जो कर दिया ये पैसिव वॉइस हो गया। और दैट, और दूसरा सेंटेंस उसके साथ में जोड़ दें, गांधी जी वॉज ग्रेट मैन। नाउ सी द नेक्स्ट, अगला है पीपल फेल्ट, लोगों ने महसूस किया। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इट इज़, सॉरी फेल्ट पास्ट है, तो जब बच्चों पास्ट होता है तो वॉज लगाना यहाँ पर पड़ेगा। तो इट वॉज फेल्ट, और दूसरा सेंटेंस आप उसको वैसे ही जोड़ दें, द ऑफिसर्स वर करप्ट। वर करप्ट, करप्टेड भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और याद रहे पीडी पाठक राइटर का है ये। दे बिलीव्ड, इसको भी आप क्या कर देंगे, इट इज, नॉट इज, वॉज, इट वॉज बिलीव्ड। टेंस का ख्याल रखते हुए बनाएंगे आप। अगर होता दे बिलीव तो होता इट इज़ बिलीव्ड, लेकिन है दे बिलीव्ड, पास्ट में है तो इसलिए पास्ट में, इट वॉज बिलीव्ड दैट मिस्टर गुप्ता वॉज वेरी रिच। और अगला और लास्ट है वो जो कि इसी की तरह सेम है, और वो ये है, इसमें भी आप क्या कर दें, इट इज़ कंसीडर्ड। अब इसमें इज़ क्यों लगाया, कंसीडर्स प्रेजेंट में है, जब प्रेजेंट में आया तो इट इज़ कंसीडर्ड, जब पास्ट में आया तो क्या करते, इट वॉज बिलीव्ड, इट वॉज फेल्ट। तो प्रेजेंट पास्ट का भी ध्यान रखना है आपको। दैट, उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो आप वहाँ पर उसको जोड़ दें, गांधी जी सैक्रिफाइड हिज लाइफ। तो बच्चों ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव से, जिसमें आपने स्पेशल स्टेटस के साथ में आपने एक्टिव एंड पैसिव पढ़े, जो आपके लिए न्यू होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशंस में ऐसे ही सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन होता है वो ऑल के साथ में लिखा रहता है टॉप पे, तो देखकर ही उसको प्रेस करें। दैट्स इट।